हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पिछले वीडियो में हमने आइसोमेरिज में स्टार्ट किया था, यानी कि समावयता। हमने समावयता पढ़ लिया था और मैंने बताया था कि आइसोमेरिज में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में हमने दो को पढ़ लिया था, एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में हमने पढ़ा था और एक हाइड्रेटेड आइसोमेरिज में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में जो है, यानी कि संरचनात्मक समावयव जो है, उसका तीसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है बंधनी समावयता। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ही प्रकार हैं, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक CONH3 5NO2Cl2। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वाले कंपाउंड को CONH3, ठीक है, NH3 ONO, ठीक है, और Cl2। अब इन दोनों कंपाउंड्स को हम देखें, मैंने आपको बताया था कि समावयी का मतलब हुआ कि जिनके अणुसूत्र, वैसे दो कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो, तो ये हमारा बंधनी समावयता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स है उनके अणुसूत्र समान है। देख लीजिए आप लोग, कोबाल्ट इस वाले कंपाउंड्स में भी एक है, इस वाले कंपाउंड्स में भी एक है। यहाँ पे NH3 5 है, इस वाले कंपाउंड्स में भी NH3 5 है। इसमें NO2 एक है और इसमें भी ONO यानी कि NO2 एक है, और इसमें भी Cl2 2 है और इस वाले कंपाउंड्स में भी Cl2 2 है। यानी कि इस नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स में जितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या दोनों कंपाउंड्स में इक्वल है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, समान है, यानी कि अणुसूत्र क्या है, समान है। इन दोनों में हम अंतर क्या देखते हैं कि इस वाले कंपाउंड्स में, देखिए इस वाले कंपाउंड्स में ये जो है हमारा सेंट्रल एटम है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, ठीक है। और लिगेंड्स के रूप में यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले कंपाउंड्स में, तो लिगेंड्स के रूप में हमारा क्या क्या है, तो NH3 है लिगेंड्स के रूप में, और क्या है, NO2 है, ठीक है। और इस वाले कंपाउंड्स में अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को देखें तो इस वाले कंपाउंड्स में हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ही है, और लिगेंड के रूप में इसमें भी, इस वाले भी कंपाउंड्स में NH3 5, ठीक है, NH3 है और आपका ONO है। तो हम दोनों कंपाउंड्स में देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, दोनों में समान है और लिगेंड भी समान है। तो अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट जो है, इस वाले कंपाउंड्स में हमारा जो कोबाल्ट है वह NO2 जो है नाइट्रोजन के N से जुड़ा हुआ है। इसका लिंकेज किससे है, नाइट्रोजन के N से है। ये हमारा NO2 है, और ये जो कोबाल्ट है यहाँ पे इस लिगेंड से जो जुड़ा हुआ है इस वाले कंपाउंड्स में, ठीक है दोस्तों। इस वाले कंपाउंड्स में हमारा जो कोबाल्ट है ये NO2 के नाइट्रोजन से लिंकेज किए हुए हैं, और इस वाले कंपाउंड्स में कोबाल्ट ही है और NO2 के, आप ध्यान से देखिए, तो ONO यानी कि ऑक्सीजन से लिंकेज किए हुए हैं। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसमें भी कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल के रूप में, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी NH3NO2 है, इसमें भी NH3ONO यानी कि NO2 है, इसमें भी Cl2 है, इसमें भी Cl2 है, और यानी कि समान लिगेंड्स इसमें भी हैं, समान लिगेंड इसमें भी हैं। अंतर यही है कि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड का जो लिंकेज है वह असमान है। यहाँ NO2 में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कोबाल्ट, और यहाँ NO2 में कोबाल्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। और ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको लिगेंड्स के बारे में बताया था, डीपली बताया था। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिसका एक डोनर साइट होता है जो एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देके जुड़ता है, ठीक है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है, ये भी जो है एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ी यानी कि एक ही परमाणु जो है
डोनर एटम के रूप में यूज करते हैं, किया जाता है इसमें एम्बीडेंटेड में, यानी कि एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा भी प्रदान किया जाता है। लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर साइट होते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ये जो NO2 है इसके 2 डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड्स में हमारा कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन के साथ लिंकेज किए हुए है, और इस वाले कंपाउंड्स में हमारा कोबाल्ट जो है लिंकेज किसके साथ किए हुए है, NO2 के O के साथ लिंकेज किए हुए है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के लिंकेज में अंतर है, ठीक है। तो लिंकेज में अंतर होने के कारण इन दोनों के गुणों में असमानता ही पाई जाएगी। यही लिंकेज में अंतर के कारण ये जो है येलो कलर का होगा और ये क्या होगा हमारा रेड कलर का होगा। तो ये जो समावयी हैं आपस में कैसे समावयी कहलाएंगे, तो लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी कि बंधनी समावयी कहलाएंगे। क्योंकि बंधन में अंतर है। कोबाल्ट यानी जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, लिगेंड के जुड़ाव में अंतर है और इस कारण इनके गुणों में अंतर पाए जाएंगे। और अंतर पाए जा रहे हैं, अणुसूत्र समान है तो समावयी है, लेकिन कैसे समावयी हैं, तो लिंकेज में अंतर के कारण इनमें अंतर पाया जा रहा है। तो यह लिंकेज आइसोमेरिज्म है और ये घटना लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी कि लिंकेज समावयता यानी कि बंधनी समावयता कहलाती है। और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो समावयता है उस प्रकार के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिस कंपाउंड्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हो। जिस कंपाउंड्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स NO2 है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया है बढ़िया तरीके से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि ये जो हमारा समावयता है, ये समावयता उसी कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिसमें लिगेंड्स के रूप में एम्बीडेंटेड हो, जैसे यहाँ लिगेंड्स के रूप में Na2 हो। तो कहने का मतलब लिगेंड्स के रूप में एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे तभी उस वाले कंपाउंड्स में जो समावयता पाई जाएगी वह बंधनी समावयता पाई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसका लैंग्वेज पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है कि वैसे संरचनात्मक समावयी जिनके अणुसूत्र समान हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके अणुसूत्र समान है, लेकिन सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु या आयन से, जैसा कि यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, लिगेंड के लिंकेज में अंतर है। जैसे यहाँ पे NO2 में नाइट्रोजन से लिगेंड जुड़ा, मतलब सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ है, और यहाँ NO2 में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो उनमें अंतर पाया जाए तो वैसे जो समावयी आइसोमर्स है वह बंधनी समावयी कहलाते हैं और यह घटना बंधनी समावयता कहलाती है। और मैंने कहा जो कि इस प्रकार की जो समावयता है वह उसी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं जिसमें लिगेंड के तौर पे जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये तीसरा हिस्सा था। अब हम लोग इसका जो चौथा भाग, मतलब कहने का मतलब इसका चौथा जो प्रकार है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चौथे प्रकार को आगे जाने से पहले हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए चौथा प्रकार आपके बोर्ड पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी समावयी आ जाए तो आपको ये समझना है कि ऐसे 2 कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र जो हो समान हो, यानी कि उस यौगिक में मिलने वाले परमाणु अणुओं की संख्या समान हो, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड्स है और ये हमारा एक कंपाउंड्स है। दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो इसमें भी कोबाल्ट 1 है, इसमें भी CO 1 है। इस वाले कंपाउंड्स में भी NH3 6 है, इस वाले कंपाउंड्स में भी NH3 6 होंगे, ठीक है। इस वाले कंपाउंड्स में CN भी 6 है और इस वाले कंपाउंड्स में CN 6 है। तो हमने दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखा और ये जाना कि दोनों का अणुसूत्र सेम होगा, ठीक है। अंतर क्या है इन दोनों को अगर हम देखें तो आप ये कंपाउंड्स देखिए और ये कंपाउंड्स देखिए, तो इसमें का इस कंपाउंड्स का एक हिस्सा ये है, ठीक है, और एक हिस्सा ये है, और इस वाले कंपाउंड्स का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। यानी कि इस वाले कंपाउंड्स का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इस वाले कंपाउंड्स का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। दोनों को अगर हम देखें तो आप देखिए कोबाल्ट इसके साथ लिगेंड के रूप में क्या है, NH3 है, और यहाँ पे देखिए कोबाल्ट इसके साथ लिगेंड के रूप में क्या है हमारा CNA है, और यहाँ क्रोमियम इसके साथ लिगेंड के रूप में क्या है
CN है और इसके साथ क्रोमियम, इसके साथ लिगेंड के रूप में क्या है, NH3 है। दोनों को हम देखें तो हो क्या रहा है कि अगर इसको कंपेयर करें तो CN आ जा रहा है यहाँ पे, CN आ जा रहा है यहाँ पे और NH3 चला जा रहा है यहाँ पे, यानी कि लिगेंड्स का विनिमय हो रहा है। देखिए इस वाले कंपाउंड्स को और इस वाले कंपाउंड्स को दोनों को अगर मिलाते हैं तो दोनों का अणुसूत्र समान हो रहा है और दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो सेंट्रल मेटल एटम, इस वाले कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम CO के साथ, कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे CN आ गया, यानी कि ये वाला जो लिगेंड है यहाँ चला गया और NH3 जो है क्रोमियम से आके जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार के जो समावयी हैं, इस प्रकार के जो यौगिक हैं, ऐसे समावयी कहलाएंगे। कौन से समावयी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि उप सहसंयोजन समावयी, और ये घटना उप सहसंयोजक समावयता कहलाती है। तो क्या ऐसा संरचनात्मक समावयी जिसमें क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम के बीच में लिगेंडों का क्या हो, विनिमय हो, एक्सचेंज हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम CO है, यहाँ पे CR है, तो क्या हो रहा है, CN यहाँ पे चला जा रहा है, NH3 यहाँ पे चला जा रहा है इस वाले कंपाउंड्स में। तो वही है वैसे संरचनात्मक समावयी जिसमें धनायनिक और ऋणायनिक, धनायनिक और ऋणायनिक क्या हो, कम्प्लेक्स हो, दो तरह के कम्प्लेक्स हो, एक धनायनिक और एक ऋणायनिक कम्प्लेक्स हो। और कह रहा है तथा केंद्रीय परमाणु के बीच, केंद्रीय परमाणु यहाँ पे CO है, यहाँ CR है, दोनों एक, ठीक है, यहाँ CR यहाँ CO, और क्या हो रहा है, लिगेंडों का अंतः परिवर्तन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। एंड CN चला जा रहा है यहाँ पे और NH3 चला जा रहा है यहाँ पे इस वाले कंपाउंड्स में। ठीक है, इसको अगर इसमें कंपेयर करते हैं तो ये जो हमारा आइसोमर्स है, यह जो समावयी है, कैसा समावयी कहलाता है, उप सहसंयोजन समावयी, और ये जो घटना है उप सहसंयोजन समावयता कहलाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे मतलब संपर्क साध सकते हैं और आप कमेंट करें। अगर कहीं दिक्कत होती है तो मैं आपकी जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को मैं दूर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि अभी हमने आइसोमेरिज्म का एक हिस्सा पढ़ा, संरचनात्मक समावयी। संरचनात्मक समावयी 4 प्रकार के होते हैं, आयनन समावयी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्वेट हाइड्रेटेड यानी कि हाइड्रेट समावयी। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसके भी 2 शाखा हैं, ब्रांच हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।